द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। चुनाव के पहले उत्तराखंड की राजनीति में अब बड़ा भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी बीजेपी की जमीन जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में लड़खड़ाती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने बीजेपी खेमे में सेंध लगाना अभी से शुरू कर दिया है। आपने देखा पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस का अब दल बदल का जो खाता है वो पूरी तरीके से खुल गया है। कांग्रेस ने भाजपा की हैट्रिक का बड़ा जवाब कैबिनेट मंत्री के साथ विधायक बेटे को अपने पाले में ला करके सिक्सर से दिया, जो कि आगे भी अब जारी रहने की संभावना अभी से नजर आने लगी है। और इसको अगर आप आसान भाषा में कहे या समझे तो ये समझ लें कि अब उत्तराखंड में भी बीजेपी का हाल पश्चिम बंगाल की तरह होता दिख रहा है, यानी कि धीरे धीरे खोखला। केंद्रीय मंत्री यशपाल आर्य के बीजेपी से अलविदा के बाद अब लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे, बीजेपी से बगावत करते दिखाई दे रहे विधायक काऊ खुलकर सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर के चल रही बयानबाजी पर अब विधायक काऊ खुलकर के सामने आ चुके हैं। उन्होंने ये बता दिया है कि जब पुष्कर सिंह धामी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा था तो नाराज यशपाल आर्य उस वक्त शपथ नहीं लेना चाहते थे और अपने को कांग्रेस में शामिल होने, उनके कांग्रेस में मुलाकात के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया है कि वो तो इनका हाईकमान ही जानता है, वो लोग सब जानते हैं। काऊ ने कहा कि आर्य की कांग्रेस ज्वाइन करने के वक्त वो दिल्ली में इसलिए थे क्योंकि आर्य को ताकि वो मना सके, वो कांग्रेस में ना जाए और कांग्रेस में जाने से रोक सके। बकौल काऊ उनके दिल्ली में होने की इस वजह से भाजपा के वरिष्ठ नेता अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन अब इनके बयान के बाद मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। अब काऊ और हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां आने के पहले हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड में अपने प्रभाव संबंधित बयान देकर के खलबली पहले से मचा दी थी, आपको यहां पे बता देते हैं। और मदन कौशिक को उनके साथ 1 घंटे लंबी बैठक करनी पड़ी थी उनके बयान के बाद। पिछले कुछ हफ्तों में हरक सिंह रावत लगातार उत्तराखंड की भाजपा सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार वो अपने ही सरकार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनका और काऊ का दिल्ली आना कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। अब राज्य की भाजपा सरकार में विधायक काऊ और मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी की पूरी संभावना बन गई है। उनकी भी घर वापसी होने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक उमेश काऊ के साथ साथ अब हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। इन दोनों नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में इसलिए कहा जा रहा है, अब ये जो खबरें हैं वो सुर्खियां इसलिए बटोर रही हैं क्योंकि उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह भी दिल्ली में इन दोनों नेताओं के साथ पहुंचे और उसी फ्लाइट थे जिसमें ये लोग थे। यहाँ आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही जब यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हुए, तब भी उमेश काऊ के कांग्रेस में शामिल होने की जो चर्चाएं थी वो काफी ज्यादा तेज थी कि वो जल्दी बीजेपी को टाटा बाय बाय करेंगे। लेकिन अंतिम समय में अनिल बलूनी के हस्तक्षेप से मामला जो था वो कुछ हद तक के लिए टल गया। लेकिन कल से ये खबरें फिर से सुर्खियां बटोरने लगी। मतलब विधानसभा चुनाव आते ही दल बदल का खेल जो है वो अब एक बार फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी राजनीतिक दल अब अपने दल बदल के जरिए बड़े चेहरे को अपने पाले में लाकर पार्टी का कद बढ़ाने की कोशिश में जुट चुके हैं। भाजपा ने खेल की शुरुआत की थी और कांग्रेस की तरफ से उन्हें तब तक झटका मिल गया। कांग्रेस ने 15 दिन का समय मांगा था और दावा किया था कि भाजपा के बड़े चेहरे उनके संपर्क में हैं जो जल्द ही बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आएंगे। और आखिरकार आपने देखा कि कांग्रेस ने बिल्कुल अपने कहे अनुसार किया। उत्तराखंड में भाजपा के खेमे में बड़ी सेंधमारी करते हुए यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य को कांग्रेस ज्वाइन करा दिया, यानी उनकी घर वापसी हो गई। और इन दो दिग्गजों के कांग्रेस में आते ही खबरें ये आने लगी कि अभी बीजेपी के और भी विधायक और बड़े चेहरे इनके कॉन्टैक्ट्स में है और दीपावली से पहले कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। और जिन नामों पर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, उनमें रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाम तेजी से लिया जा रहा था। काऊ और हरक सिंह कांग्रेस में जाने की चर्चाएं इन दोनों की लंबे समय से चलती आ रही है। जब से विधायक का भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ विवाद का वीडियो वायरल हुआ था, मंच पे जो आपस में लोग भिड़ते नजर आए थे एक दूसरे से और एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे कि वो मेरे खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे थे मेरे खिलाफ में कर रहे हैं, तब से काऊ के कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद इस बात में दम नहीं होने की बात कही, लेकिन अब देखिए कि खुद दिल्ली पहुंच के चिंगारी को हवा देने का काम कर रहे हैं। और उसी फ्लाइट में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के होने पर उसे कोइंसिडेंस बताया है। नेता प्रतिपक्ष भी उसी फ्लाइट में थे
जो किसी पारिवारिक कार्यक्रम से भाग लेने दिल्ली जा रहे थे, ऐसा बीजेपी मंत्रियों का कहना है। ऐसे में अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि ये संयोगवश था या फिर कुछ और। आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में क्या उठापटक देखने को मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। धीरे धीरे तस्वीरें जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से काऊ और हरक सिंह रावत का जो तीखा नजरिया देखने को मिल रहा है, जो बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं, अपने सरकार पर बार बार हमलावर नजर आ रहे हैं, उससे लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये खबरें निकल करके सामने आ रही है कि वो जल्द ही यशपाल आर्य की तरह बीजेपी को टाटा बाय बाय करके कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे लाइव टीवी के साथ। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।